हमारे सीतामऊ की ज़मीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं। दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में होने वाले कई चमत्कार देखे होंगे, लेकिन ये चमत्कार शायद आपकी सोच से भी परे हैं, क्योंकि 27 साल के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए दरबार में मुस्लिम लोग पहुंचे। जी हां, ना धर्म से नाता ना विचारों से, लेकिन फिर भी दरबार में मुस्लिम लोग पहुंचे। लेकिन उनके साथ दरबार में पहुंचने के बाद क्या हुआ, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इनके साथ क्या किया और कौन है ये मुस्लिम भाई, चलिए जानते हैं। बीते कुछ समय से बॉलीवुड में जितना सन्नाटा पसरा हुआ है, मीडिया और सोशल मीडिया के गलियारों में उतनी ही हलचल है, और इसकी वजह है एक 27 साल का लड़का धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार, जिनके चमत्कारों को कुछ लोग अजूबा मानते हैं तो कुछ लोग सोची समझी साजिश। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त जहां उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो वहीं कई लोग उन्हें आंखों में धूल झोंकने वाला बताकर खूब खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसे लोगों को जवाब देने में देरी नहीं करते, बल्कि उनके सवालों का जवाब पंडाल में ही दे दिया जाता है। जैसे एक बार एक रिपोर्टर बाबा के दरबार में पहुंच गया और उसके बाद से धीरेन्द्र शास्त्री के शक्तियों पर शक जताया, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पर्चा उठाया और उस पर कुछ सवाल लिखे। इन सवालों को लिखने के बाद बाबा बागेश्वर धाम ने रिपोर्टर से कहा कि अब पंडाल में मौजूद सैकड़ों लोगों में से जिसे उठाने की इच्छा है आप उठा लीजिए, ये सारे सवाल उसी शख्स के होंगे। रिपोर्टर को लगा कि बाबा कुछ भी कह रहा है, लेकिन जब उसने पंडाल में से एक अनजान व्यक्ति को उठाया तो रिपोर्टर भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने पन्ने पर जितने भी सवाल लिखे थे वो सभी वही सवाल थे जो उस व्यक्ति के मन में चल रहे थे। तब रिपोर्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। बागेश्वर सरकार दोस्तों बचपन से ही पंडिताई में दिलचस्पी रखते थे। जिस उम्र में बच्चे भगवान शब्द का मतलब भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उस उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री से अध्यात्म होता था और अपना ध्यान उन्होंने अध्यात्म में लगा लिया। बागेश्वर सरकार को पंडिताई सिखाने का श्रेय उनके दादा सेतुलाल गर्ग को जाता है, जो छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक छोटा सा पंडाल लगाया करते थे। इधर बागेश्वर धाम सरकार बचपन से ही बजरंगबली की भक्ति में लीन हो गए और पिता के साथ ही पंडाल में कथा सुनाने लगे। उनकी उम्र करीब 12 से 13 साल होगी जब से वो कथा सुना रहे हैं। बजरंगबली के आशीर्वाद से बाबा बागेश्वर सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हुई कि वो दरबार में आने वाले लोगों के बताने के पहले ही उनकी परेशानियां पढ़कर उन्हें बताने लगे, साथ ही परेशानियों से दूर होने का आशीर्वाद भी देने लगे। उनके आशीर्वाद के बाद जो जादू हुआ वो देखते ही देखते देश से लेकर विदेशों तक में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बोलबाला हो गया। अब जुलाई 2023 को लंदन में बागेश्वर सरकार ने पंडाल लगाया तो उनका इंटरनेशनल टच भी देखने को मिला, क्योंकि अब बड़ी संख्या में उनके भक्त उनके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचकर बता रहे थे। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बागेश्वर सरकार के दरबार में तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, जिनमें बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बागेश्वर सरकार के दरबार में परेशानियां लेकर पहुंचते हैं। वहीं कई धर्म के ठेकेदार बागेश्वर सरकार को ढोंगी और पाखंडी बताते हैं, जबकि कुछ लोग तो उन्हें दिमाग पढ़ने वाला एक आम इंसान बताते हैं और ये भी कहते हैं कि वो लोगों का दिमाग पढ़कर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को इस बागेश्वर सरकार ने नहीं बल्कि उनके मुस्लिम भक्तों ने करारा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार बागेश्वर सरकार के दरबार में कई सेलिब्रिटी, विदेशी या फिर राजनेता नहीं बल्कि दर्जनों संख्या में मुस्लिम भाई अपनी अर्जी लेकर बागेश्वर सरकार के मुख से कथा सुनने के लिए पहुंचे। जबकि हिंदू धर्म में कट्टरता से फॉलो करने वाले बागेश्वर सरकार एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं या हमारे माता पिता रूपी ईश्वर को किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हम भी बराबर बदला लेंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा ने तो विशेष समुदाय के लोगों को बुलडोजर चलवाकर उनके घर को धाराशायी करने की धमकी भी दी थी। लेकिन उसके बाद भी बागेश्वर सरकार की फैन फॉलोइंग का चमत्कार आपकी आंखों के सामने है। पंडाल में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जो बागेश्वर सरकार के मुंह से ईश्वर की लीला का बखान सुन रहे हैं। देखा जाए तो यह बिल्कुल आसान नहीं है कि एक धर्म से होकर दूसरे धर्म का प्रचार या प्रवचन सुने, लेकिन बागेश्वर बाबा का जादू हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों से जुड़े लोगों के सर भी चढ़कर बोल रहा है। हालांकि ऐसा उदाहरण पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले भी जब बागेश्वर बाबा मंदसौर जिले में कथा करने पहुंचे थे तब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया था और खासा जोश भी दिखाया था। उस रोज मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि गुरु गुरु ही होता है और हमारे गुरु हमारी पावन धरती पर पधारे, इसलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे सीतामऊ की ज़मीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं।
गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बागेश्वर सरकार के नाम के पर्चे बच चुके हैं। इससे तो यह साफ होता है कि धर्म जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में सच्ची श्रद्धा हो तो सब एक बराबर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर बाबा के दरबार में इन मुस्लिम भाइयों के साथ क्या हुआ और ये कौन है। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे भारत का कल्चर हर मेहमान के आदर सत्कार का आदेश देता है, फिर चाहे दुश्मन हो या मेहमान क्यों ना। फिर बागेश्वर सरकार तो हिंदू धर्म और हिंदुत्व के सच्चे भक्त हैं, वो भला दरबार में आए मुस्लिम भाइयों का तिरस्कार कैसे कर सकते थे। लिहाजा उनका पूरा आदर सत्कार किया गया। सबसे पहले जब मुस्लिम भाई पंडाल में आए तो बागेश्वर बाबा द्वारा उनका सम्मान किया गया, फिर उन्हें बैठने के लिए अच्छी जगह दी गई जहां उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, मुस्लिम भाइयों को बागेश्वर सरकार ने अपनी कथा के दौरान संबोधित भी किया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि वैसे भी हमारा काम पूरे संसार में हनुमान जी की भक्ति को फैलाना है और हम चाहते हैं कि दुनिया ईश्वर की शक्ति को समझे और उस पर विश्वास करे। इसके साथ ही बागेश्वर सरकार को आड़े हाथ लेने वाले लोगों के लिए इस दौरान बागेश्वर बाबा ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी आधा ज्ञान उबलता रहता है। उनका मानना है कि ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है वो असल में समाज के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि उनके अधूरे ज्ञान की सजा अक्सर दूसरों को मिलती है। जबकि ऐसे लोग जिन्हें पूरा ज्ञान हासिल हो जाता है वे सभी नेगेटिव और बुरे विचारों से मन को दूर करके शांत हो जाते हैं। बाबा का कहना है कि जो लोग अपने मन में दूसरों के लिए बुरे विचार रखते हैं उन्हें भला बुरा कहते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे लोग का कभी भला नहीं होता। जबकि जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं, वो दुनिया की मोहमाया से काफी ऊपर निकल जाते हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आए मुस्लिम बोहरा समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें यह अच्छे से पता है कि सही क्या है और गलत क्या है और अपने अच्छे बुरे की समझ रखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दरबार में आए इन मुस्लिम बंधुओं का कहना है कि वो बाबा बागेश्वर की कथा रोज टीवी पर सुनते हैं। ऐसा करने से उनके मन को बहुत शांति मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा शांति उन्हें आज इस पंडाल में आकर मिली है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, कितनी भी उंगलियां उठाएं, लेकिन लोगों की श्रद्धा को कोई नहीं बदल सकता है, उनके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता है। इसका उदाहरण हम राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर लंदन में लगे बाबा के विशाल पंडालों को देखकर लगा सकते हैं, जहां उनके भक्त बड़ी संख्या में उनके आशीर्वाद के लिए पहुंचे। और अब तो बाबा के भक्तों में मुस्लिम भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों का बागेश्वर दरबार में आना धर्म के ठेकेदारों की सोच को दिया गया करारा जवाब है। साथ ही ये जवाब उन लोगों को जो धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बताते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी बाबा बागेश्वर सरकार के बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।